मरने की स्थिति हो गई। 14-15 महीना चला है। 14-15 महीने बीएचयू में इलाज कराया। हफ्ता पहले शुरू में भर्ती थी, मऊ में एक हफ्ता भर्ती थी, वहाँ से रेफर कर टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहाँ से रेफर हुआ तो बीएचयू में लेकर आए, एक हफ्ता वहाँ भी भर्ती थी। वहाँ से निकलने के बाद वही दवा महीना दिन का चल रहा था, बीच में जाँच, सीटी स्कैन और सब तमाम तरह की जाँचें होती थी। प्रमोद जी, जी आप करीमगंज बलिया से हैं। ये आपकी धर्मपत्नी अर्चना देवी हैं। जी आप 30 जनवरी 2026 को आए थे जी आयुष ग्राम में। तो इनको 1 साल से तो खांसी आ रही थी हाँ, और कफ के साथ बुखार भी आ जाता था, सांस बहुत ज्यादा फूलती थी, फेफड़े में इन्फेक्शन। बीएचयू में भी इलाज करा रहे थे, वहाँ टीवी। 14-15 महीना चला है। 14-15 महीने बीएचयू में इलाज कराया और तब भी नहीं ठीक हो पाया था। एक हफ्ता पहले शुरू में भर्ती थी, बताइए। मऊ में एक हफ्ता भर्ती थी, वहाँ से रेफर कर टीएलसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाँ, वहाँ से रेफर हुआ तो बीएचयू में लेकर आए, एक हफ्ता वहाँ भी भर्ती थी। टीएलसी बहुत बड़ा था ना। वहाँ से निकलने के बाद वही दवा महीना दिन का चल रहा था, बीच में जाँच, सीटी स्कैन और सब तमाम तरह की जांचें होती थी। अब वही डॉक्टर लोग को समझ में आता है, हम लोग को समझ में तो आएगा नहीं क्या लिखा है उसमें, मतलब कि हाँ ये दिक्कत है, अब उसी का इलाज करते करते थे। बीच में दीपक जी जो हमारे रिश्तेदार हैं, वही बोले कि चलिए वहाँ चित्रकूट आयुष ग्राम में। हालांकि दीपक जी को हमारे भाई साहब लेके आए थे। अच्छा अच्छा। तो देवी की मरने की स्थिति हो गई थी। हाँ, हो गई थी। तो हमारे भाई साहब कहीं से माल जानकारी हुई होगी, बंदरोगा हैं, तो वही लेके आए थे खुद अपनी गाड़ी से। विशेषा जीवनम प्राण उदाने बलमासिता स्यात्तयो पीरनाधानी आयुष्य बलस्य चा। व्यक्ति का जीवन प्राणवाह स्रोतस और प्राणवायु के अधीन है। और जो बल है ना, बल किसी टॉनिक और विटामिन बी के मध्य नहीं होता, बल होता है उदान वायु के अधीन, उदाने बलमासिता। इसलिए जब भी चिकित्सा करें, हमारे चिकित्सक ये ध्यान रखें ये डायग्नोस में कि इनका कौन सा वायु कुपित है। तो इनका प्राणवाह स्रोतस और प्राणवायु कुपित थी। क्यों? और इसीलिए सब बीमारियां हो रही थी, वही तो थी। और उदान बल भी कमजोर था, इसलिए निर्बलता हो रही थी। अब भैया बोतल लगाने से तो, ड्रिप चढ़ाने से तो नहीं होने वाला है उदान कंप्लीट, उदान वायु की चिकित्सा करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे ये प्रमोद जी हैं, इनकी धर्मपत्नी अर्चना जी हैं, तो ये बता रहे हैं कि टीएलसी बहुत बड़ी रहती थी। यहाँ पर भी जब आई, मैं सभी डॉक्टरों को बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो हम अपने डॉक्टर्स को बना रहे हैं ताकि डॉक्टर्स जहाँ हों वो चिकित्सा सीख करके बलिया से इनको मेरे यहाँ आना पड़े। बेलथरा रोड के हैं, और अगर बलिया के डॉक्टर सुनेंगे तो मैं बेलथरा रोड इसीलिए व्याख्यान देने गया था। तो आप देखेंगे कि WBC इनका 12,700 था। न्यूट्रोफिल जब यहाँ आए, नॉर्मल होना चाहिए 10,000 तक, न्यूट्रोफिल 7,000 तक, बढ़ा हुआ था 10,000 से ऊपर था। लिम्फोसाइट लो थे। प्लेटलेट काउंट जब आई थी तो 1,43,000। और ये बता ही रहे हैं कि आपने देखा ही। बात यह है कि पता नहीं किस मूर्ख ने कह रखा है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। अच्छा प्रमोद भैया बताओ, आप आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है? एक हफ्ता में मेंटेनेंस कर एक हफ्ते में मेंटेन हुआ। तेजी से कहेंगे कि धीरे थोड़ा। चिकित्सा में सबसे पहले इनको स्वेदन दिया हमने, निरुबस्ती दिया, तिक्तबस्ती दिया। लगातार 3 दिन तक तिक्तबस्ती दिया और स्वेदन देते रहे। चक्रबस्ती दिया, फिर इसके बाद जब ये इन्फेक्शन दूर हो गया तो सर्वांग अभ्यंग और ये दिया। औषधियों में मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि प्राणवाह स्रोतस और प्राणवायु को बल देने वाली औषधियाँ, प्राणवायु को संतुलन करने वाली औषधियाँ दी गई, उदान को संतुलित करने वाली औषधियाँ दी गई। तो दोनों काम एक साथ शुरू हो गए। तो एक तो हमने अखिल दोषक ज्वरहर कषाय दिया, भार्ग आदि कषाय दिया। वो ठीक है, मात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। स्थिति नास्ते व मात्राया कालम अग्निम बलम वयः प्रकृतिम देश दोषों च तस्मात् मात्राम प्रकल्पयेत्। तो प्रकृति और दोष देख करके तो कहते हैं औषधि की कोई मात्रा निश्चित नहीं। स्थिर नास्ते व मात्राया कालम अग्निम बलम वयः, काल, अग्नि, बल, वय, ये देख करके मात्रा निर्धारित करनी है। प्रकृति, देश और दोष, प्रकृति में देश दोषों जो तस्या मात्रा प्रकल्पयेत्, उस तरह मात्रा को निर्धारित करना चाहिए। डॉक्टर पर निर्भर है मात्रा, आयुर्वेद चिकित्सक पर। तो ये हमने इनको हर 4 घंटे में दिया। इसके बाद श्वास का चिंतामणि रस, सोमयोग दिया, अभ्रक सतपुटी, 64 पहरी पिपली ये दी गई। सुबह शाम मधु के साथ सोमासो दिया गया। नयोपायम कषाय, ये सहस्त्र योगम का है, बहुत अच्छा है। इसमें बला है और बला में नेचुरल स्टेरॉइड पाया जाता है, नेचुरल। तो बला में नेचुरल स्टेरॉइड पाया जाता है। तो बला का योग है वो चकाचक कर देगा उसमें। और
पहले जो अंग्रेजी दवाइयाँ खा रही थी, हमने कहा था अब एकदम बंद नहीं करना, हो सकता है कम कर दिया हो आपने। एक दिन 2 दिन के लिए बचा हाँ है, चलिए। उसके लिए बंद है। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहूँ तो जिस दिन आई ये तो CRP 48.8 था, और आज हमने जांच कराया तो WBC नॉर्मल, न्यूट्रोफिल नॉर्मल, लिम्फोसाइट नॉर्मल, इस्नोफिल्स नॉर्मल, लिम्फोसाइट नॉर्मल, और प्लेटेट काउंट 1,43,000 से बढ़ करके 1,72,000, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण CRP 48.8 से घट के एक सप्ताह में 4.8 आ गया। इससे ये सिद्ध करता है CRP इतना घट के आना कि इन्फ्लामेशन समाप्त बॉडी का, ये सिद्ध कर रहा है कि बॉडी का इन्फ्लामेशन खत्म, बॉडी में कहीं पर भी, पूरे बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन नहीं रहेगा, ये इंडिकेशन दे रहा है। चलिए अब हम जांचों को मान लें कि गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अब संतोष जी बता दें कि अर्चना जी कैसी हैं, चकाचक। मरीज भी तो बताएगा। आप सोचेंगे कि दवाइयाँ इतनी तेजी से कैसे काम कर गई। एक तो औषधि की मात्रा, और दूसरा आहार, चूंकि यहाँ रोगी रहता है तो अपने ढंग का हम आहार देते हैं। नंबर तीसरा पंचकर्म, तस्मात् पुरा शोधनमेव कार्यम। आचार्य ने कहा है शास्त्रों में कि जब बहुत दवाइयाँ चल जाएं तो पहले शोधन चिकित्सा, शरीर की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने बड़ा सुंदर सुश्रुत ने उदाहरण दिया है कपड़े का, कि जैसे कपड़ा कोई गंदा हो और बिना हम उसको अच्छी तरह धुलाई की हुई रंग रोगन चढ़ाएं तो अच्छा नहीं चढ़ता है। इसी तरह से उन्होंने शरीर की बात की है कि उसमें दवाइयों का कचरा भरता चला गया, टॉक्सिन्स भरते गए, सिंथेटिक मेडिसिन भरती गई, तो वो दवाइयाँ नहीं काम करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो मुख्य भूमिका है वो पंचकर्म के कारण से